भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में अगला चैप्टर है स्थानीय स्वशासन। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें है सामान्य परिचय। स्थानीय स्वशासन जो है राज्य सूची का विषय है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है इसमें पंचायती राज और नगर पालिकाएं में। स्थानीय स्वशासन में सत्ता का विकेंद्रीकरण पंचायती राज और नगर पालिका में होता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन 1882 का प्रस्ताव पारित किया गया था। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट है निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना, यह सत्ता का विकेंद्रीकरण है। पंचायती राज व्यवस्था जो है प्रारंभ इसका 2 अक्टूबर 1800 जो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आंध्र प्रदेश में 1959 में ही हुआ था। पंचायती राज से संबंधित समिति जो है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार थे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश किए थे बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की थी। ग्राम ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, क्षेत्रीय पंचायत समिति खंड स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर बलवंत राय मेहता द्वारा बोला किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, क्षेत्र पंचायत समिति खंड स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर। अशोक मेहता समिति 1977 से 70 के बीच में, अशोक मेहता समिति 1977 से 78 के बीच में द्विस्तरीय पंचायती राज समिति की सिफारिश किए थे। मंडल पंचायत 15,000 से 20,000 तक की आबादी हेतु बनाए थे। मंडल पंचायत की स्थापना अशोक मेहता समिति के द्वारा किया था। जिला स्तर पर जिला परिषद बनाया गया था उनके द्वारा। अगला है एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में पेश हुआ था। इसका कार्य था पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा की सिफारिश, न्याय पंचायत का गठन करना। सामूहिक सामुदायिक विकास योजना 1952 में प्रारंभ हुआ था। सामुदायिक विकास योजना 1952 में प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना प्रारंभ 1953 में, राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना 1953 में प्रारंभ हुआ था। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 से प्रारंभ हुआ है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है पी.के. थंगुन समिति 1988 से 89 के बीच में। पी.के. थंगुन समिति 1988 से 89 के बीच में चुनाव नियत समस्या पर करना। पी.के. थंगुन समिति जो है चुनाव नियत समय पर करना होता है। 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होता है। पी.के. थंगुन समिति का जो 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होता है। वी.एन. गाडगिल समिति जो 1988, वी.एन. गाडगिल समिति 1988 पंचायत के 3 स्तर पर सदस्यों का सीधा निर्वाचन होता है। वी.एन. गाडगिल समिति में 1988 में जो हुआ था पंचायत के 3 स्तर पर सदस्यों का सीधा निर्वाचन होता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पीएम वी नरसिम्हा राव थे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था उनके समय में, प्रभावी 24 अप्रैल 1953 से हुआ था, सॉरी 1993 से हुआ था। पीएम नरसिम्हा राव के समय में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। भाग 9 में शीर्षक पंचायत के लिए जोड़ा गया था। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़ा गया था। सूची 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 29 विषय शामिल किए गए थे। नेक्स्ट है ग्राम सभा। अनुसूची 243 ए में प्रावधान है ग्राम सभा का। किसी ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों का समूह, एक या एक से अधिक गांव शामिल होते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदत्त शक्तियां या कर्तव्यों का पालन किया जाता है। पंचायतों का जो गठन है प्रावधान 243 बी में है। पंचायतों का गठन का प्रावधान 243 बी में है। प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, क्षेत्रीय पंचायत मध्यवर्ती स्तर पर, जिला पंचायत जिला स्तर पर होते हैं। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पश्चिम बंगाल में है। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पश्चिम बंगाल में है। 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य क्षेत्र पंचायत का गठन आवश्यक नहीं होता है। 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य क्षेत्र पंचायत का गठन आवश्यक इसमें नहीं होता है। पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243 सी में है। पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243 सी में है। विधि बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को होता है। विधि बनाने की शक्ति जो है राज्य विधानमंडल में होता है। निर्वाचन जो होता है ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष रूप से मुखिया होता है। निर्वाचन में ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष रूप से मुखिया, पंचायत अप्रत्यक्ष प्रमुख होता है। जिला पंचायत में प्रत्यक्ष में अध्यक्ष या चेयरपर्सन होते हैं। पंचायत गठन नहीं होता। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और जनजातीय परिषद में पंचायत गठन नहीं है। नेक्स्ट है पंचायतों में आरक्षण। अनुच्छेद 343 डी के तहत है। पंचायतों में आरक्षण जो है अनुच्छेद 343 डी के तहत
SC/ST वर्ग के लिए आबादी के अनुपात में 1/3 महिला के लिए आरक्षण है पंचायत में। ST/SC के लिए 1/3 महिलाओं के लिए। कुल स्थानों का 1/3 सभी वर्ग की महिलाओं हेतु SC/ST भी शामिल है इसमें। कुल स्थानों का 1/3 सभी वर्ग की महिलाओं हेतु SC/ST भी इसमें शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा 2009 में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण की अनुमति दी गई थी। केंद्र सरकार द्वारा 2009 में पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण की अनुमति दिया गया था। सबसे पहले बिहार में दिया गया था। वर्तमान में 21 राज्य में शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा 2009 में पंचायत में महिला को 50% आरक्षण दिया गया, सबसे पहले बिहार में हुआ। वर्तमान में 21 राज्य में शामिल है केंद्र 50% आरक्षण। आरक्षण स्थानों का रोटेशन चक्रीय द्वारा आवंटन होता है। पंचायती अध्यक्ष पदों का समान रूप से लागू होता है। पंचायती कार्यकाल जो होता है, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 243 के तहत, अनुच्छेद 243 के तहत 5 वर्ष का कार्यकाल पंचायत का होता है, पंचायत के अध्यक्ष का। समय से पहले विघटन समय 6 माह से अधिक शेष होता है। 6 माह की अवधि में चुनाव करना अनिवार्य होता है। पंचायत सदस्य निर्वाचित होने की आयु 21 वर्ष है। पंचायत के सदस्य की निर्वाचन हेतु आयु 21 वर्ष है। पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व जो है अनुच्छेद 243 जी में है। पंचायतों की शक्तियों का व उत्तरदायित्व जो अनुच्छेद 243 जी में है। शक्तियां जो उन्हें स्वशासन के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बना सके, राज्य विधानमंडल प्राधिकृत होते हैं। शक्तियां जो उन्हें स्वशासन के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बना सके, राज्य विधानमंडल प्राधिकृत करते हैं। वित्त संबंधी उपबंध अनुच्छेद 243 एच में है। पंचायत में वित्त संबंधी उपबंध अनुच्छेद 243 एच में राज्य विधानमंडल द्वारा अधिकृत है। राज्य विधानमंडल द्वारा अधिकृत होता है। कर, शुल्क, पथ कर व फीस के उद्ग्रहण, संग्रह व विनिमय आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, वर्णित है। राज्य वित्त आयोग का गठन का वर्णन जो है 243 आई में है। गठन राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, जो वर्णित है अनुच्छेद 243 आई में। पंचायतों के वित्त व्यवसाय का पुनर्लोकन हेतु पंचायतों का लेखा परीक्षण अनुच्छेद 243 जे के तहत होता है। पंचायतों का लेखा परीक्षण अनुच्छेद 243 जी के तहत होता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायत के लेखाओं की संपरीक्षा हेतु उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 जे के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। नियुक्ति जो राज्यपाल द्वारा होता है। कार्य जो होता है पंचायत के लिए चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है, जो जिसका वर्णन 243 अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है, राज्यपाल द्वारा होता है यह। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत। ग्राम वासियों के लिए न्याय के लिए न्याय पंचायत जो है ग्राम वासियों के लिए न्याय के लिए न्याय पंचायत की व्याख्या की गई है। दीवानी व फौजदारी मामले यहाँ पे न्याय पंचायत में देखे जाते हैं। ग्राम वासियों के लिए न्याय मिलता है इसमें। अपराधियों पर जुर्माना लगता है 50 रुपए से लेकर 1000 तक का। अपराधियों पर जुर्माना 50 रुपए से लेकर 1000 तक का लगाया जाता है ग्राम न्याय पंचायत में। ग्राम वासियों के लिए न्याय होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत विस्तार संधि PESA 1996। 5वीं अनुसूची का क्षेत्र भूरिया समिति की सिफारिश पर हुआ था। 10 राज्यों में लागू है। अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 5वीं अनुसूची के क्षेत्र से संबंधित है। भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था। 10 राज्यों में लागू है। अन्य उपबंध में संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना अनुच्छेद 243 एल। संघ राज्य क्षेत्र में पंचायत जो है लागू होता है अनुच्छेद 243 एल के तहत। कतिपत क्षेत्रों में लागू न होना अनुच्छेद 243 एम के तहत। विद्यमान विधायियों व पंचायतों का बना रहना अनुच्छेद 243 एन के तहत। निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक 243 ओ के तहत है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है अनुच्छेद 243 ओ के तहत। नेक्स्ट 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषय में से कुछ प्रमुख विषय। कृषि एवं कृषि विस्तार 11वीं अनुसूची में 29 विषय में शामिल है। पशुपालन, डेयरी उद्योग, बाजार एवं मेले, लघु वन उपज, पेयजल, पौध एवं औपचारिक शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, परिवार कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सभी 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषय में शामिल हैं।
नेक्स्ट नगर पालिकाएं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भाग 9 ए में नगर पालिका जो को जोड़ा गया है। शीर्षक नगर पालिकाएं इसमें अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। नगर पालिका का वर्णन अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। भाग 9 ए में है। अनुसूची 12वीं है। नगर पालिका में अनुसूची 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया, इसमें 18 विषय है। नगर पालिका में 18 विषय, पंचायत में 29 विषय था। पंचायत 11वीं अनुसूची में है, नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है। प्रभावी 1 जून 1993 को हुआ था। नगर पालिका जो प्रभावी 1 जून 1993 को। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुआ था 1687 में, 1987 होना चाहिए, 1687 में मद्रास में। और इसके बाद 1793 में चार्टर एक्ट द्वारा मद्रास, कलकत्ता, मुंबई में हुआ था। सॉरी, सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुआ था 1687 में। और इसके बाद 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा मद्रास, कलकत्ता, मुंबई में यह सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। नेक्स्ट नगर पालिका का गठन। नगर पंचायत निचली इकाई होती है जिसमें 10 से 20 हजार जनसंख्या पर निचली इकाई नगर पंचायत का गठन किया जाता है। नगर पालिका परिषद जो मध्य होता है, नगर पालिका परिषद जो होता है मध्य में होता है। 20,000 से 3 लाख जनसंख्या पर नगर पालिका परिषद का गठन होता है। नगर पंचायत का गठन जो होता है निचले स्तर 10 से 20,000 जनसंख्या पर, और नगर पालिका परिषद 20,000 से 3 लाख जनसंख्या पर होता है, मध्य स्तर का होता है। और नगर निगम 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर नगर निगम होता है जो शीर्ष स्तर का होता है। नगर पालिका 3 का गठन जो है, नगर पंचायत 10 से 20,000 निचली इकाई होता है, नगर पालिका परिषद मध्य स्तर का 20,000 से 3 लाख जनसंख्या पर होता है, नगर निगम शीर्ष स्तर का होता है 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर होता है। नेक्स्ट है वार्ड समिति का गठन। अनुच्छेद 343 एस के तहत वार्ड समिति का गठन किया जाता है। 3 लाख या अधिक आबादी के लिए वार्ड समितियों का गठन होता है। जिला योजना समिति अनुच्छेद 343 से जेडपी के तहत होता है। जिला योजना समिति जो है अनुच्छेद 343 एस सॉरी जी जेडपी के तहत होता है। जिला स्तर पर इसका गठन होता है, जिला योजना समिति का। जिले की पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करना जिला स्तर पर जिला योजना समिति का कार्य होता है। नेक्स्ट है महानगर योजना समिति। अनुच्छेद 343 जेड ई में होता है। महानगर योजना समिति जो अनुच्छेद 343 जेड ई में सम्मिलित है। इसकी घोषणा राज्यपाल द्वारा की जाती है। महानगर योजना समिति का घोषणा राज्यपाल के द्वारा होता है। 10 लाख या अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए महानगर योजना समिति की घोषणा की जाती है। 243 जेड ई के तहत अनुच्छेद एक या एक से अधिक जिले में शामिल हो सकता है यह महानगर योजना समिति। महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करना इनका कार्य होता है। महानगर योजना समिति का कार्य होता है महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करना, जिसमें 8 प्रकार के होते हैं। नगरीय निकाय जो 8 प्रकार का होता है, नगरीय निकाय 8 प्रकार का होता है। नगर निगम, नगर पालिका, न्यायपतन और ट्रस्ट होता है, अधिसूचित क्षेत्र परिषद होता है, टाउनशिप होता है, क्षेत्र परियोजन एजेंसी होता है, नगर क्षेत्र समिति होता है, छावनी परिषद होता है। तो नगरीय निकाय 8 प्रकार के होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, न्यायपतन, पोर्ट ट्रस्ट में, अधिसूचित क्षेत्र परिषद के रूप में, टाउनशिप जो होता है, और विशेष परियोजन एजेंसी होता है, नगर क्षेत्र समिति होता है, छावनी परिषद होते हैं। ये सभी नगर निकाय 8 प्रकार के हैं। नेक्स्ट है सहकारी समितियां। संवैधानिक दर्जा 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 बी में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर अनुच्छेद 243 जेड टी तक है। सहकारी समिति का जो संवैधानिक दर्जा दिया गया भाग 9 में बी में है, जिस जो अनुच्छेद कितना में है, अनुच्छेद इसका संबंध है अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक है। नेक्स्ट सहकारी समिति का निर्माण जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 सी के तहत किया गया। सहकारी समिति का निर्माण मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 सी के तहत किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य भाषा।